मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और अनिल गोयल जी से मैं बात कर रहा था। गोयल साहब, आप अपनी बात को पूरा करें क्योंकि थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत उस वक्त आ रही थी। गोयल साहब। शमशेर जी, मेरा ये कहना है, सरकारें तो पूरी तरीके से गंभीर हैं, अलर्ट हैं जी। और निश्चित तौर पर जो जो आवश्यक कदम उठाने वाले हैं वो उठाए जा रहे हैं। मेरा तो इसके साथ साथ एक निवेदन भी है कि जो हमारी जनता है उसको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसको भी कोरोना के नियमों को पालन करते हुए जो सोशल डिस्टेंस का है और मास्क लगाने का है, ये सब काम भी सही मायनों में जनता को भी इस पर थोड़ा ध्यान दे करके और इस पर थोड़ा अपने ऊपर लागू करना चाहिए कि ये बीमारी जो है वो एक तरह से जो बीमारी है उस पर सामना हम दोनों मिलकर कर सकते हैं, जनता और सरकार दोनों मिलकर के कर सकते हैं, इसलिए उसको करना चाहिए। और दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से सर्दी के अंदर प्रदूषण की वजह से केस और इजाफा, ये आपने देखा होगा, अब सर्दी में जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ा है वहां और अधिक इजाफा होता है। लेकिन दिल्ली के अंदर विशेषकर मैं चर्चा करना चाहूंगा, सरकार सारी बात पब्लिक पर डाल रही है। वो सड़कें चौड़ी करना, सड़कें बनाना, ट्रैफिक जाम ना लगे इस बात की चिंता करना, सरकारों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हर चीज का जुर्माना लगा करके जनता से टैक्स वसूलना, जनता से जुर्माना वसूलना की जगह सरकार भी अपने काम करने शुरू करे कि चाहे सड़कें चौड़ी करने का मामला हो, चाहे इसके अंदर किसी तरीके से प्रदूषण खत्म हो, ये जो जनता पर बात हो करके सरकार साहब, आपका ये कहना है कि सरकार, तो आप ये कहोगे ये विकास क्या है, ये कमाल हो गया। दो अहम सवाल हैं गोयल साहब। एक तो एक पहले दर्शक ने किया कि रैलियों में हम जाएंगे लेकिन वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, ऐसा बहुत देखा जा रहा है। दूसरा ये कि रणवीर सिंह, हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ते हैं और आपसे पहले भी सवाल किया था, हमारी टीम ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट वहां से कवर कर चुकी है और हमारे खास कार्यक्रम के तहत उस रिपोर्ट को हम दिखाएंगे। लेकिन आपसे रिएक्शन चाहूंगा दोनों सवालों को लेकर कि क्या तैयारी है उसको लेकर। शमशेर जी, पहली बात तो जो सभाओं के अंदर भीड़ होती है और भीड़ के अंदर जो कई बार खतरा बढ़ता है कि ओमिक्रॉन बढ़ जाएगा, कोरोना बढ़ जाएगा, निश्चित तौर पर राजनीतिक दल होने के नाते पूरी तरीके से जो चुनाव आयोग हमें गाइडलाइन देता है उस गाइडलाइन पर पूरी तरीके से पालन करने की गोयल साहब, एक छोटा सा बीच में टोकूंगा आपको मैं, छोटा सा सवाल, मैं दोनों पार्टी के नेताओं से बात करूंगा इस मसले को लेकर। पंजाब सरकार की तरफ से आज ऐलान कर दिया गया कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर उन्होंने दोनों वैक्सीन या वैक्सीन उन्होंने नहीं लगवाई, उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया। और हरियाणा सरकार की तरफ से खुद जो है अनिल विज ने यह कहा है कि जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन की डोज नहीं ली तो उन लोगों को सार्वजनिक स्थानों जैसे बस की बात कर ले, मॉल, वहां पर जाने की इजाजत नहीं होगी। ये हम अपनी तरफ से ऐलान करते हैं तो फिर हम चुनाव आयोग की तरफ क्यों देख रहे हैं? नहीं शमशेर जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका फैसला चुनाव आयोग ने करना होता है। यानी जब चुनाव डिक्लेयर होता है तो सारा प्रशासन, सारा तंत्र जो है चुनाव आयोग के अंडर में काम करना शुरू कर देता है। और ये जो दोनों जगह, चाहे पंजाब सरकार है चाहे हरियाणा सरकार है, उनके पीछे सिर्फ ये कि वो जागृति पैदा हो, लोगों में जो टीका लगाने के प्रति लापरवाही वो खत्म हो और उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब सैलरी नहीं देंगे इसका मतलब टीका लगाने लापरवाही जो हो रही है वो किसी भी तरफ से हो रही है, तो वो हरियाणा सरकार ने अपने हिसाब से कराया, पंजाब सरकार ने अपने हिसाब से कराया। तो इसलिए इसमें तो हमको अब जैसे कई बार ये भी है कि स्कूलों के अंदर वो स्टाफ आएगा जो डबल डोज लगाएगा। आज कुछ जो टीचरों ने कोर्ट में अपील भी करी है कि हमें ये बीमारी हम नहीं लगवा सकते, इससे हमें छूट दी जाए। तो सही मायनों में जो टीका है, टीका हमारे बचाव का है। अगर सरकार कहीं भी सख्ती कर रही है तो सरकार सख्ती का मतलब यह है कि वो हमको बीमारी से बचाना चाहती है, बीमारी से हमें टीके की सपोर्ट दिलवाना चाहती है। और जहां तक जो आपने बात की कि सरकार जब अब लागू कर रही है, चुनाव में लागू नहीं करती, तो सरकार चुनाव में चुनाव आयोग के अधीन काम करती है, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में काम करती है। लेकिन सर, राजनीतिक दल भी अपनी तरफ से कुछ प्रोटोकॉल निर्धारित कर सकते हैं ना, क्यों चुनाव आयोग की तरफ हम हमारी जो निगाहें वहां पर टिक जाती हैं? क्यों हम इस बात को लेकर, देखिए, हम एक बात कहते हैं कि हम जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पास तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, हम ऑनलाइन तरीके से लोगों को संबोधित कर सकते हैं, हम हजारों की तादाद में अपने संगठन के लोगों से ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं, तो लोगों से भी सीधा संवाद कर सकते हैं, हमारे पास तमाम तरह की चीजें हैं, लोगों तक बातें अपनी पहुंचा सकते हैं।
तमाम तरह की चर्चाएं हम कर सकते हैं, पर क्यों नहीं इस पर लगाम लगाने की कोशिश खुद राजनीतिक पार्टियां करती हैं? ये बड़ा सवाल है। लोग इस चीज को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और पहल किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, एक कदम उठाया जाना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन जब बात करने की बारी आती है, सवाल किया जाता है, तो फिर चुनाव आयोग के पाले में गेंद डाल देते हैं हम सब लोग। शमशेर सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा तो कम से कम मैक्सिमम जो मीटिंग्स हो रही हैं ऑनलाइन हो रही हैं, मैक्सिमम हम जो संबोधित कर रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं, और बहुत कुछ सही मायनों में भाजपा तो बहुत अधिक आज के हिसाब से। सर, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं, यूपी की बात कर लेता हूं। वहां पर गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार रोड शो कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपना एक यात्रा निकाल रही है। ये क्या है सर? नहीं शमशेर जी, जो राजनीतिक मजबूरियां हैं वो तो काम करे जाएंगे, लेकिन जहां पर विकल्प है उस विकल्प पर हम क्या राजनीतिक मजबूरी हमारी जिंदगी से बड़ी हो सकती है? मैं पूछूंगा। अपना सवाल आपने उठाया है अनिल गोयल साहब। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास इंतजामों की कोई कमी नहीं है, सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। आज के दौर में इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत अच्छी है और बिजली की भी कोई दिक्कत आजकल गांव में नहीं आती है। सोशल मीडिया पर लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, टीवी को भी लोग देखते हैं, तमाम इंतजाम हमारे पास हैं। रेडियो के जरिए हम तमाम तरह की बातें कर लेते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर, इन सवालों को लेकर जवाब लोगों को कब मिलेगा? ये बात दोनों राजनीतिक पार्टियों से। फिर मैं कह रहा हूं कि हम नए साल के जश्न को लेकर तो गाइडलाइन जारी कर देते हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह को रोकने की बात हम कर देते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, इसकी हम बात तो कर लेते हैं, पर अपने ऊपर नियम कब लागू करेंगे? यह सवाल आज भी खड़ा है और पहले भी इसी तरह से बना हुआ था। और एक दर्शक ने कहा, समधीर ने, कि बहुत कुछ हो सकता है आज के दौर में। शमशेर जी, बिल्कुल जो हमारे श्रोता है जिन्होंने सवाल किए, बहुत गंभीर सवाल है, और निश्चित तौर पर ये जो विषय है वो चुनाव आयोग को सख्ती से इस पर लागू करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को इसको मानना चाहिए। मेरा बड़ा इसमें स्पष्ट मत है कि इसमें राजनीतिक विवाद ना हो करके एक बहुत बड़ी महामारी को रोकने के लिए अगर हमको कुछ समझौते करने पड़े तो करने चाहिए। जैसे योगेंद्र जी ने कहा कि भाई एक राजनीतिक दल नहीं कर सकता, सभी करेंगे तब बात लागू होगी। मैं इस बात से 100% सहमत हूं, लेकिन सबके लिए फिर जो गाइडलाइन जारी करेगा वो चुनाव आयोग जारी करेगा। और जो आप एक सार्थक चर्चा हो रही है आज के दिन आपके टीवी पर, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपने करी है। निश्चित तौर पर इसको चुनाव आयोग को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को सख्ती से लागू करने के निर्देश देने चाहिए। और जहां भी इसका उल्लंघन हो किसी भी पार्टी की तरफ से, किसी भी कैंडिडेट की तरफ से, उसको सख्ती से लागू करके उसको सजा मिलनी चाहिए। दोनों इस वक्त जो बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, वो चाहे